हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और ये इंग्लिश में है, जैसा कि आप सभी अब तक देखते आ चुके हैं। तो चलिए इस सेट का स्टार्ट करते हैं हम लोग। और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो चलिए थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से दिख पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू ऑनर द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन व्लादिमीर जेलेंस्की बाय इट्स टॉप स्टेट ऑनर। तो ये किस कंट्री के द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चेक रिपब्लिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च 2022? 8 मार्च 2022 को जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाया गया, उसका थीम बताना है आपको। तो थीम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, इसका थीम था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन इन द इंडिया। इट विल बी सेट अप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन विच स्टेट? आपको स्टेट का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जामनगर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच सिटी ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट डेटा सेंटर इज बीइंग बिल्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट? लार्जेस्ट डेटा सेंटर बनाया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के, तो आपको यहाँ बताना है कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच सिटी इंडियाज लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर हैज बीन ओपन बाय द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है जो कि बनाया जा रहा है आरआईएल के द्वारा, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड डोनेट ए पेंशन इनिशिएटिव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद द रिस्पेक्ट टू द रिसेंटली अपॉइंटेड पर्संस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें करेक्टली मैच तो देख लेते हैं करके, एफएटीएफ के प्रेसिडेंट टी राजा कुमार, ये सही है। फिर है आपका न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, तो इसका सही जवाब है यून सुक योल, ये भी सही है। नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी, इसका कैटलिन नोवाक। तो यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं मैच वो सारे सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तो आइए देख लेते हैं। 8 में पूछा गया आपसे, इंडिया फर्स्ट गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल हैज बीन कमीशन्ड बाय विच रेलवे जोन? तो किस रेलवे जोन के तहत किया गया ये? तो इसका सही जवाब होगा आपका ईस्टर्न रेलवे जोन। नेक्स्ट है, टू इनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ए स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव समर्थ was launched by which ministry in March 2022? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, जिसको बोलते हैं एमएसएमई। ध्यान रखिएगा, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा किया गया, समर्थ लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है आपका, वेयर हैज ए एनुअल समिट ऑफ इंडियन ग्लोबल फोरम हेल्ड रिसेंटली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। नेक्स्ट है आपका, संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएटिव वेयर लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, यानी कि यह भी किया गया एमएसएमई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन इज मैच्ड अमंग द रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम? इसका सही जवाब होगा
यहाँ पे सारे करेक्ट हैं, तो देख लेते हैं क्या करके। मैत्री शक्ति इंटरप्रेन्योर स्कीम्स, ये हरियाणा के द्वारा किया गया है। कौशल्या मातृत्व योजना, ये छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। और ये है अम्मा एंड बहिनी स्कीम, ये सिक्किम के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, तो ये सारे सही है। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड एन ऑल इंडिया प्रोग्राम झरोखा। ध्यान रखिएगा, तो ये किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दोनों ने मिलकर किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो इसमें आपका है क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल द कंट्री फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क बी बिल्ट। कहाँ बनेगा फर्नीचर पार्क, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट रैंक इन द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोलैबोरेशन विथ which organization the Ministry of Women and Child Development and the Ministry of Education have launched Kanya Shiksha Pravesh Utsav to bring girls back to school। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द कंट्री फर्स्ट ड्रोन स्कूल हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर। पहला ड्रोन स्कूल है कहाँ खुला है, तो ग्वालियर में। ध्यान रखिएगा इसका। Next, which state government has recently announced that it will soon become the first state in India to have a $1 trillion economy। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी विल बी सेटअप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, वेयर वाज द 11th खेल महाकुंभ 2022 इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली। खेल महाकुंभ का 11वां खेल महाकुंभ का कहाँ किया गया उद्घाटन, तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following state has become the first state in India in the country to use crop diversification index। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently which of the following state has presented children's budget for the first time under its annual financial plan 2022-23। तो ये चिल्ड्रंस बजट किसके द्वारा लाया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, में आपसे पूछा गया है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द सुषमा स्वराज अवार्ड। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये हरियाणा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द वर्ल्ड टॉलेस्ट रिसाइकलिंग स्टैचू ऑफ टॉलेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है बिहार में। बिहार में कहाँ, तो ध्यान रखिएगा ये गया डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका यूपीआई 123 पे वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजिटल पेमेंट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आरबीआई। नेक्स्ट है आपका, वेयर वाज द इंडियाज मोस्ट इंक्लूसिव लिटरेचर फेस्टिवल साहित्योत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय साहित्य एकेडमी फ्रॉम मार्च 10 to 15 2022। तो ये कहाँ किया गया, तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन
न्यू दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ कोविफेंज, द वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा में हुआ। नेक्स्ट है इसका, वेयर वाज द आरोग्य वनम इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विद द एम टू प्रमोट द इंपॉर्टेंस ऑफ आयुर्वेदिक प्लांट्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, रिसेंटली बाय विच मिनिस्ट्री द स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन द कोलैबोरेशन विद द निम्हांस ऑर्गेनाइजेशन? इसका सही जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज टेकन ओथ एज द 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो इसका सही जवाब होगा आपका शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, वेयर वाज द 90th मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड यूएसए हेल्ड इन मार्च 2022? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द वेल्थ रिपोर्ट 2022 released by the Knight Frank organization, which country has the third largest population of the billionaires? तो इसका सही जवाब होगा आपका इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, में आपसे पूछा गया है, रिसेंटली फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर शेन वॉर्न पास्ट अवे इन को सामुई थाईलैंड, ही इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो आप लोग में से जो भी क्रिकेट देखते होंगे उनको सभी को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड द ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी सिस्टम which was tested successfully in the सिकंदराबाद on the occasion of National Safety Day? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कवच। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022 was celebrated with the theme रिकवरी की स्पीसीज फॉर द इकोसिस्टम रेस्टोरेशन? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है 3rd मार्च। नेक्स्ट, इन विच कंट्री विल द 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स बी हेल्ड इन ईयर 2022? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम। नेक्स्ट है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बीन कमीशन बाय BSES? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, which statement is true regarding the International Shooting Sport Federation World Cup 2022? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट बोल रहा है कौन सा ट्रू है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं। देख लेते हैं एक बार क्या है। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कायरो, इजिप्ट, सही है। इंडियाज रैंक फर्स्ट इन द मेडल टैली विद द टोटल ऑफ 7 मेडल, सारे करेक्ट है यहाँ पे। द इंडियन टीम वोन 4 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल। किसके रिगार्डिंग था ये, तो ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। कहाँ हुआ था, तो कायरो इजिप्ट में। इंडिया पहले नंबर पे रहा, 7 मेडल कुल जीता गया इंडिया के द्वारा, जिसमें 4 गोल्ड था, 2 सिल्वर था, 4 2 1, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ध्यान रखिएगा, इस तरह से ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द 15th यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली कंक्लूडेड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नैरोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 3-day विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी रिसेंटली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलमर्ग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच स्टेट वाज द फर्स्ट फेज ऑफ द सागर परिक्रमा प्रोग्राम स्टार्टेड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांडवी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 2-day स्टडी इन इंडियाज मीट 2022 ऑर्गेनाइज्ड इन मार्च 2022? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढाका।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच कंट्री द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 वाज हेल्ड। किस कंट्री में होगा? इसका सही जवाब होगा न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स हैज बीन लॉन्च्ड। तो ये किया गया चेन्नई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 9th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज स्लीनेक्स स्टार्टेड ऑन 7th March 2022 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें बुक पब्लिश एंड देयर ऑथर वो बताना है। तो कौन कौन सा करेक्ट है देख लेते हैं। तो देखिए, कैप्टन दीपन चटर्जी द मिलेनियल योगी, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, करेक्ट है। मिथिलेश तिवारी उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये भी सही है। और आखिरी है सृष्टि झा की द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। यहाँ पे सारे मैच करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट डिपॉजिटरी इन द वर्ल्ड टू रजिस्टर मोर देन 60 मिलियन डीमैट अकाउंट। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जो कि इंडिया का है, यानी कि CDSL। आप लोग जो मार्केट से जुड़े होंगे या इकोनॉमिक्स की समझ रखते होंगे उनको ये पता होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर हैज द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 22 का कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बार्सिलोना, स्पेन में हुआ। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खां। तो इस तरह से आपका सेट नंबर कंप्लीट होता है। यहाँ पर आंसर की दिया गया है, चाहे तो आप किसी पर डाउट रहे तो आप मिला सकते हैं यहाँ से। तो चलिए, ये सेट आपका कंप्लीट होता है, सेट नंबर 6। नेक्स्ट सेट नंबर 7 बहुत जल्द आपके सामने उपलब्ध कराऊंगा। और ध्यान रखिएगा, ये टेरिया का सेट टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट ये करंट का। और आपको इसके अलावा किस टॉपिक पे चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए। और ध्यान रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आया, यूजफुल लगा तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। चलिए, तो इस तरह से चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के जब भी सेशन आपको आए तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन स्टार्टिंग में ही वो मिल जाएगा। तो चलिए, आप सभी इस सेशन से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत